हेलो फ्रेंड्स। आज प्राइज एक्शन में चार्ट रीडिंग इतना सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं, इतना आसान तरीके से समझाने वाला हूं कि आपको मजा आ जाएगा। अभी आपको ट्रेडिंग करना है या आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले जब आप चार्ट को खोलें, चार्ट का पहला रूल क्या है? जब आप चार्ट देखें तो पहला रूल क्या है? चार्ट चला कितना है, यानी चार्ट कितना चल चुका है, बाइंग में हो चाहे सेलिंग में हो। क्योंकि चार्ट, अगर हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट के अंदर हमें बाइंग की ट्रेड करना है या सेलिंग की, तो अगर आप बाइंग की ट्रेड बनाए तो सबसे पहले ये देखो चार्ट चला हुआ कितना है। उसके बाद चार्ट के अंदर में चार्ट कहीं डीप पुल बैक लेके चला है क्या? सेकंड नंबर रूल, डीप पुल बैक। डीप पुल बैक किसे कहते हैं? क्या चार्ट कभी ऐसा कोई पुल बैक लिया है जिसने मार्केट को छोटे पुलबैक को ब्रेक करके, जिसको डीप पुलबैक कहा जाता है? यानी मैं आपको यहां पे समझाता हूं। जैसे देखो, ये हुआ आपका पुलबैक, ये हुआ पुलबैक, और ये हुआ डीप पुलबैक। अब ऐसे जब चार्ट चलता है यानी डीप पुलबैक ये, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हमेशा चार्ट के अंदर डीप पुलबैक को ट्रैक करना सीखिए। ये चार्ट रीडिंग का बहुत बड़ा और जबरदस्त पहलू है, डीप पुलबैक। अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस बात को, अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं और मार्केट अगर आपका ऐसे आपको दिख गया, ऐसे चला हुआ, तो इस चार्ट के अंदर अब आपको ट्रेड नहीं करना है। फर्स्ट रूल है। तो चार्ट चला हुआ कितना है, रूल। और अब चार्ट के अंदर डीप पुल बैक, यानी कि सेकंड रूल है आपका, मार्केट डीप पुल बैक लिया हुआ होना चाहिए। यानी कि ये चार्ट अगर ऐसा किया हुआ है कहीं और फिर अगर चल रहा है, तो आप इसकी ट्रेड बना सकते हैं। ये चार्ट्स के रूल हैं। अब ऐसा क्यों? ये क्यों? ये बिल्कुल हमारे खाने की तरह है। जैसे आप सुबह 10 बजे आपने खाना खा लिया, डीप पुलबैक का मतलब होता है खाना, भोजन। उसी तरीके से जैसे आपने सुबह 10 बजे खाना खा लिया और अब दोपहर को अगर आपने खाना खाया है ना, तो आप और काम कर सकते हैं। आपने दोपहर को खाना नहीं खाया है, नाइट को भी खाना नहीं खाया है, दूसरे दिन मॉर्निंग को भी खाना नहीं खाया है, अब बोल रहे हैं कि आप काम कर लो, तो आप कर सकते हैं? आंसर आएगा नहीं। उसी तरीके से चार्ट के अंदर डीप पुलबैक जो होता है, वो आपका खाने का काम करता है। कि आपको ये देखना है कि ये चार्ट डीप पुलबैक मतलब ये खाना खा के निकला है या नहीं निकला है, ये आपको पता करना बहुत जरूरी है। रूल नंबर थर्ड क्या है? रूल नंबर थर्ड ये है कि चार्ट मार्केट किस ओरिजिन से चला है। चार्ट यानी कहां से चला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आगे मैं और आपको विस्तृत वीडियो देता रहूंगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इधर से। तो यहां पे चार्ट ने कहीं पे भी डीप पुल बैक लिया है? यहां पे तो नहीं लिया है, यहां पे भी नहीं लिया है, यहां पे भी नहीं लिया है, यहां पर भी नहीं लिया है। अब इस जगह पे गया है चार्ट और यहाँ पे चार्ट ने ये एक जो पुल बैक है, ये वाला, ये अभी तक इस पुल बैक को मार्केट रेस्पेक्ट करता हुआ ही जा रहा है। अब आप देखिएगा कि ये चार्ट जब यहां से चला है, तो आप देखिए डीप पुल बैक कहीं नहीं लिया है चार्ट ने, आप देख सकते हैं। तो चार्ट के क्या हुआ, यहां आते आते चार्ट का किसका समय आ गया? गिरने का आ गया। क्यों? अब साथियों, गिरने का समय इसलिए आ गया कि इस चार्ट को अब यहां से भोजन चाहिए ही चाहिए, नहीं जा सकता ऐसे ऊपर ये।
क्योंकि कारण क्या है, ये बहुत चल गया है, बहुत ज्यादा चल गया है। तो आप जब भी चार्ट देखे तो पता रहना चाहिए चार्ट कितना चला हो, तो बहुत ज्यादा चल चुका है चार्ट। ऐसे में इस चार्ट से अगर आप बाइंग की अगर उम्मीद रखते हैं तो डीप पुल बैक के बगैर कभी नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको मार्केट का, जैसे ही मार्केट सेलिंग प्रेशर में चालू होता है, अब सवाल ये आता है सुरेश भाई सेलिंग प्रेशर कैसे पता चलता है। साथियों, सेलिंग प्रेशर जब पता चलता है जब आप चार्ट को सही से, आपको प्राइस एक्शन की पकड़ अगर आपकी होती है, तो आपको सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर पता चलता है कि मार्केट का सेलिंग प्रेशर कहां से चालू हुआ है, बाइंग प्रेशर कहां से चालू हुआ है। शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग प्रेशर है या लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग प्रेशर है, शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग प्रेशर या लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग प्रेशर है। इसके लिए आपको प्राइस एक्शन की बहुत अच्छे से पकड़ होनी भी जरूरी है। तो हमारे महाबली प्राइस एक्शन के ऊपर हमने ये वीडियो आप लोगों को दे रखा है, जिससे आप प्राइस एक्शन इन ऑल टाइम फ्रेम हमारा जो वीडियो है, जिस थंबनेल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, उस वीडियो को आप सर्च करेंगे तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अब यहां पे देखिए, अब हम आगे समझते हैं इसको। अब चार्ट के अंदर अगला ये देखना है कि जब आप ट्रेड प्लान करें तो उससे पहले लेवल्स कैसे निकालें। मतलब कैसे पता करें कि आप सही लेवल पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई भी लेवल है उसको निकालना आपको आना जरूरी है। वो कैसे निकलता है, जैसे मैं इस चार्ट्स के लेवल निकाल के आपको दिखाता हूं और समझाता भी हूं। ओके, देखिए, आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट तो सुरेश भैया आया या नहीं आया, वो दिमाग में नहीं रखना है। जब भी मार्केट यहां पे आता है, वो उस तरीके का हमें अपने अपना माइंडसेट तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लेवल निकालना आपको बताता हूं। जैसे मैं कहूं कि एक ये लेवल है मार्केट का, ये वाला। ओके, अब ये लेवल क्यों है ये बताता हूं। कारण क्या है, इस मार्केट ने जैसे यहां से जब मार्केट ने ओपन किया तो मार्केट तुरंत सीधा यहां तक गया है, सीधा सीधा यहां पे। ओके, अब ये उतना पावरफुल लेवल नहीं है, ये ध्यान से समझना है। क्यों, ये पावरफुल लेवल तब बनता जब ये मार्केट इसको या इसको ब्रेक कर देता। आप कहोगे सुरेश भाई ऐसा कैसे, इस लेवल ने इनको ब्रेक नहीं किया, मतलब क्या हुआ, समझो बात को। इस जगह पे वो बायर्स में ताकत नहीं थी कि उन्होंने किसी सेलर्स को ब्रेक नहीं किया। इसके ऊपर भी मैं आपको एक बहुत अच्छा विस्तृत वीडियो देने वाला हूं जल्दी। ओके, कि लेवल्स आप कैसे पता करें कि आपके सही लेवल्स पे आप वर्क कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, अगला, मार्केट ने ये जो लेवल है, ये लेवल, इस लेवल, इस लेवल ने इसको ब्रेक किया है, तो ये ठीक ठाक लेवल है। अगला देखो, ये वाला, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम में निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अगर 2 घंटे में निकाल रहा हूं निफ्टी में तो आप कहेंगे कि सर क्या ये मैं 5 मिनट में 15 मिनट में भी काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। अगला मेरा, मैं जो लेवल निकाल रहा हूं वो ये वाला लेवल है। ये लेवल मुझे बहुत पसंद आएगा। क्यों, इस लेवल ने मार्केट के अंदर, देखो ये जो सेलर्स आए, ये सेलर आए, इन दोनों को इसने बाहर किया है, इनको इनके ऊपर गया है, यहां से मार्केट साबित करता है। अब ध्यान रखना है, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है। हर एक बादल बरसात नहीं करवाते, हर एक गेंद पे सचिन तेंदुलकर साहब चौका नहीं मार सकते, हर एक गेंद पे वसीम अकरम किसी को आउट नहीं कर सकते।
हर एक गेंद पे मुथैया मुरलीधरन किसी को आउट नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का भाव यह है कि जरूरी नहीं है कि हर एक लेवल्स पे आपको ट्रेड मिलेगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पे आने के बाद अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अगला मैं लेवल निकालूं, ये देखिए अच्छा लेवल है। ये अच्छा लेवल क्यों है? मार्केट ने इनको ब्रेक किया है, देख सकते हैं आप। इस हाई को मार्केट इतना गिरा था, मार्केट डीप पुलबैक को इसने ब्रेक किया है। इस तरीके से आपके लेवल्स जो होते हैं वो निकल के आते हैं, आप लेवल मार्किंग ऐसे करते हैं। ओके। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा निफ्टी है, ये अब हम प्रेजेंट में अगर इसको देखें तो यहां से जब मार्केट ये पुलबैक से गिरा है तो इस जगह पे क्या है, ये इस जगह को देखते हैं। इस जगह पे जब ये गिरा है तो ये क्या करके गिरा है, देखते हैं। इस जगह से मार्केट एक अच्छा सेलिंग प्रेशर बना के गिरा है, जबरदस्त सेलिंग प्रेशर बना के गिरा है। आप कहोगे कैसे सुरेश भाई, और ये सेलिंग प्रेशर कैसे पता चलता है? ध्यान से समझो। जैसे हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको हम बिल्कुल लेवल्स जो कैसे लेवल्स बनते हैं, कैसे लेवल्स की पहचान क्या है, वो सारा बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल, इस मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। जैसे आप देखें ये मार्केट गया, सेलिंग प्रेशर कैसे पता चला आपको? एक कैंडल ने, तीन, दो, पांच, छह कैंडल को लगभग लगभग एक कैंडल रिकवर कर चुका है। मतलब बायर्स ने जितना जितना ताकत लगाया, एक सेलर्स के कैंडल ने लगा दिया। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ कैंडल ने मार्केट के अंदर इतने सारे लेवल्स को एक साथ में ये ब्रेक किया। अब आप कहोगे कि सुरेश भाई ठीक है, ये समझ में आ गया कि सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ। अब इसमें ट्रेड कैसे लें, मतलब कैसे, हमारा वो कौन सा लेवल होगा जहां से हम ट्रेड बना सकते हैं, हमारा ट्रेड पॉइंट बन सकता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। मार्केट जैसे ही कहीं पे भी अगर ऐसे प्राइस एक्शन करके गिरता है और ये यहां से मार्केट अगर आपका सेलिंग प्रेशर में आ जाता है, तो यहां पे जो आपको सेलिंग प्रेशर की जो सप्लाई मिलती है उसके ऊपर आप अपना सेल इसको कर सकते हैं। ओके। जहां पे भी आपको सप्लाई मिले और आप अपना प्राइस एक्शन सही से अगर आप कंफर्म करें तो वहां से आप सेल कर सकते हैं। ओके। अब देखिए, ये मार्केट आपका सेलिंग प्रेशर में आ चुका है। अब इस मार्केट की और क्या विशेषता है, इस मार्केट के अंदर और कैसे कैसे चीजें हैं, आपको बताता हूं। जैसे मार्केट के अंदर क्या है अभी, ये देखो सेलिंग आया हुआ है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या इस मार्केट ने कोई डीप पुल बैक लिया है? कहीं से भी अभी तक इस मार्केट ने 15 मिनट में डीप पुल बैक लिया है? आप बोलोगे नहीं लिया है। ओके। तो इसका मतलब 15 मिनट के ट्रेड प्लान आपको नहीं करना है अभी। अगर अब आप 15 मिनट का ट्रेड प्लान करोगे तो आप निश्चित तौर से आपके आपका गलत जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि मार्केट 15 मिनट के अंदर अभी डीप पुलबैक नहीं लिया है। डीप पुलबैक लगे लेके गिरना चालू करता तो आप 15 मिनट के अंदर ट्रेड कर सकते थे। जैसे कि यहां पे देखिए, आप इतना गिरा, दिख रहा है आपको? इतना जब ये गिरा तो क्या इसका डीप पुलबैक यहां पे आया कहीं?
इस जगह पे कहीं डीप पुल बैक नहीं आया हुआ है। यहां से गया देखो चार्ट डीप पुल बैक लेने के लिए, आप देखो। फिर जब ये मार्केट यहां से गिरना चालू हुआ, तब आप मार्केट इतना अच्छे से गिर रहा है, समझो। मार्केट यहां तक आया ना, थक चुका था साहब मार्केट। इसको अभी खाने की जरूरत है। ओके। तो अब 15 मिनट के अंदर ट्रेड प्लान नहीं होगा, तो कैसे करें? फिर आप बोलोगे सुरेश भाई कैसे ट्रेड प्लान करें? तो जाओ अभी 5 मिनट में। 5 मिनट में कहीं डीप पुल बैक लगा है? कहीं पे भी नहीं लगा अभी तक। आप देखिए 5 मिनट में भी डीप पुल बैक नहीं लगा है। आप देख सकते हैं। मैंने बोला था जहां से सेलिंग प्रेशर आता, जैसे देखो इस सप्लाई से मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ऐसे आप सेल कर सकते हैं। जैसे ये सप्लाई थी, अच्छी थी, अगर मार्केट यहाँ पे आपको रिएक्ट करता दिखता तो सेल कर सकते थे। ये भी अच्छा जगह था, यहाँ से मार्केट गिरा है। यानी कि ऐसा नहीं कि चार्ट बनने के बाद आप लाइव चार्ट में भी जाके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा। तो 5 मिनट का भी अभी तक डीप पुल बैक नहीं है। ओके। आपको बताना चाहेंगे, दो चार चैनल ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को, कंटेंट को कॉपी कर करके डाल रहे हैं, हमारे ही वीडियो को उठा उठा के डाल रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग उन चैनल को जानते भी हो, है ना। तो मैं उनसे वार्न करना चाहूंगा कि आप इस तरीके से कंटेंट बना के लोगों के अंदर अपने आप को आप साबित कर सकते हैं कि हम ट्रेडर हैं, है ना, हमें नॉलेज है। आपके वीडियो पे जाके देखो, पहले कभी तो आपने कुछ डाला है, कभी कुछ डाला है, कभी कुछ डाला है। और अभी हमारा महाबली प्राइस एक्शन के ऊपर से जो वीडियो है, उन्हीं को आप तोड़ मरोड़ के डाल रहे हैं। कुछ नहीं होना है। आप अगर जाके देखेंगे तो आप किसी को ये चीज सिखा नहीं पाओगे भाई। किसी को आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, आप किसी को 5-10 हजार रुपए ले सकते हैं सिखाने के नाम पे, ताकि लोगों को लगेगा कि इनके पास इतना बड़ा नॉलेज है। तो आप ये कॉपी करके डालना बंद कर दीजिए, है ना। हम्म। अब देखो यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो प्राइस के अंदर कहीं पे भी ऐसा हुआ नहीं है। तो फिर क्या करें? जाके हम देखते हैं 3 मिनट के अंदर। 3 मिनट में भी अभी तक कहीं पे भी डीप पुल बैक नहीं है। अब हम जाके देखते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में भी कहीं पे भी अभी तक सही से डीप पुल बैक नहीं आया है, इस जगह के बाद में, इस जगह के बाद में। ओके। अब क्या करना चाहिए दोस्तों? अब इस चार्ट के अंदर आराम से इसको 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 अपना काम करने दो। अगर इसमें आपको सेलिंग की ट्रेड बनानी है तो डीप पुलबैक के बाद, बाइंग की ट्रेड बनानी है तो अच्छे जोन के ब्रेकआउट के बाद। जैसे कि अच्छे जोन का ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ? जैसे ये वाला जोन है, इस जोन पे, ये इस जगह पे मार्केट ने बार 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 आपका सेलिंग एरिया बनाया। तो अगर मार्केट इस जोन को जब ब्रेकआउट करता है, इस जोन को, तो आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं बाइंग के लिए। ध्यान रखना, ये चार्ट अगर सीधा ऐसे ऐसे गया, यानी इसने अगर ऐसे इस तरीके से निकला ये चार्ट, तो आपको बाइंग की ट्रेड नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अगर बाइंग की करनी है तो फिर इसका एक डीप पुल बैक लगने दो, उसके बाद यहां से ब्रेकआउट पे बाइंग की ट्रेड बनेगी। नहीं तो फिर आप सेलिंग कंटिन्यू का भी वहां से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, कैसा लगा हमारा वीडियो? कैसा लगा हमारा आप सब लोगों के लिए ये कंटेंट? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।